आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। एक पुरानी कहावत है, मैं थोड़ा सा उसके विपरीत चलता हूँ क्योंकि वक्त बदलने के साथ ना। आवाज आ रही है मेरी वहां तक? ना आए तो बता दीजिएगा। वैसे मैं तेज बोलता हूँ लेकिन हो सकता है कभी कभी आवाज ना पहुंचे वहां तक। एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, पहले घर में लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ना। लेकिन आज के टाइम में ना, मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि विचारों के साथ सारी चीजें बदल गई हैं। आज के डेट में अगर हम कैरियर की बात करें सीधे सीधे, तो आज के डेट में मैं देखता हूँ, जहां मैं रहता हूँ, दरअसल मैं नोएडा से आया हूँ, तो आप लोगों के जो शौक है ना, जिस शौक के साथ आप जीते हैं वो कैरियर है आपका। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग कितना जानते हैं, लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने शौक को ही कैरियर में तब्दील कर दिया। तो मैं यही कह रहा था कि आप लोगों को देख के इसलिए खुश हूं कि इसके पहले भी मैंने बनारस में शो किए हैं, और मुझे लगता है कि 2012 में, 2014 में और 2017 में मैं न्यूज़ की तरफ से यहाँ कवर करने के लिए आया था। तो बहुत लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई। इधर भी मैं बहुत से नए नए छात्रों से वहाँ भी मिला, जो बहुत हाईटेक शहर है। लेकिन एक चीज अच्छी है, चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो, या अमेरिका या लंदन, या फिर आपका चंदौली हो, आजमगढ़ हो, या सोनभद्र हो, या मिर्जापुर हो, चाहे ये इलाके हो, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से तो बहुत पीछे है ना। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है पता है क्या है वो, कि अगर आपके अंदर इच्छा है, जज्बा है, या आप कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि कोई माई का लाल आपको नहीं रोक रहा है, क्योंकि दुनिया बहुत ग्लोबल हो गई है। रिलायंस का एक नारा था, आप लोगों को पता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, और उसने कर दिया। उसने जो नेट के जरिए 4G की क्रांति लाई ना, उसके बाद सब कुछ बदल गया। मैं ऐसे लड़कों को जानता हूं जो नेपाल के बॉर्डर पे बैठे बैठे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में मशहूर हैं। आज मैं आप लोगों से इसी पे बात करूंगा। आप लोग बताइए किस चीज पे बात की जाए? सक्सेस पे बात की जाए, कैरियर पे बात की जाए, या फिर इस पे बात की जाए कि जो आप लोग अपने घर में काम करते हैं, जो आपकी रोज की दिनचर्या है, उसको कैसे हम कैरियर में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है जो लोग बैठे हुए हैं, हर इंसान का अपना अलग अलग लक्ष्य होगा। कोई पढ़ाई करके सिविल में जाना चाहता होगा, कोई बिजनेस करना चाहता होगा, कोई एक्टर बनना चाहता होगा, कोई डायरेक्टर बनना चाहता होगा, कोई राइटर बनना चाहता होगा, या आज की बात करें तो बहुत फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ा कैनवस है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो ये धरती और आसमान के बीच में जितना बड़ा कैनवस है, आप उसको पेंटिंग बना सकते हैं। कोई नहीं रोकता आपको, और ना ही कोई रोकने वाला है। तो किस चीज पे बात की जाए आप लोग बताइए, फिर उस पे बात करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप पे। और कोई? चलिए, सक्सेस, कैरियर, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब तो पता है ना, स्टार्टअप या जो नया बिजनेस हम शुरू करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप तो एक तरह से बिजनेस का ही रूप है, लेकिन आजकल स्टार्टअप जो है अपने शौक से भी शुरू होता है कि अगर आपका अपना कोई शौक है तो आप कर सकते हैं। आप दोनों के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। मेरा दोस्त है, वो बहुत दिनों तक परेशान था। 2015 में मेरी पहली किताब आई थी, जो अमेज़न वगैरह पे है, उपन्यास है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो वहां से लेते हैं। तो जब वो किताब आई तो उसने मुझसे पूछा कि यार तू किताब क्यों लिख रहा है? आज के ज़माने में कोई किताब पढ़ता नहीं है, मोबाइल का ज़माना है, लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, ऐसे में किताब कौन पढ़ेगा? लेकिन यकीन मानिए मेरे दोस्त की जिंदगी जीने का और सीखने का दो ही तरीका है। या तो कोई बड़ा ऐसा हो जो आपको बता दे, जैसे आप पढ़ाई करने के लिए टीचर्स के पास आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग जो है आपके अध्यापक होते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं। दूसरा तरीका ये कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आप खुद देख के सीख लें या पढ़ के सीख लें। आज मैं जो भी बात करूंगा वो प्रैक्टिकल बात करूंगा, जो पिछले 10 सालों में मैंने सीखा है 11 राज्यों में काम करते करते। ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे 11 राज्यों में काम करने का मौका मिला और लाखों लोगों से फेस टू फेस मिलने का मौका मिला, जिससे मैं ये समझ पाया कि अपना हिंदुस्तान जो है ना, उसके अंदर इतनी क्षमता है। और जो हमारा यूथ है ना, एक चीज और जान लीजिएगा आप लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी हाइट क्या है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन सुंदर है और कौन बदसूरत है। कोई बदसूरत नहीं होता, क्योंकि हर आदमी के अंदर ना एक दिल होता है जो उसको खूबसूरत और बदसूरत बनाता है। अभी जो लड़की 6 गोल्ड लेके आई है, आप लोगों ने देखा है उसको? निसीमा दास, पूरा वर्ल्ड उसको सलाम कर रहा है। उसकी पृष्ठभूमि आप लोगों को पता है? पूरा हिंदुस्तान के जितने बड़े ब्रांड है ना, उसके लिए पागल है कि वो आके उसके लिए एडवर्टाइज करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी दिखती है, क्या है वो, लेकिन टीवी की दुनिया के लोग पागल हैं कि यार आओ मेरे ब्रांड का प्रचार करो। वजह क्या है? आप लोगों को बात समझ आ रही नहीं आ रही है? या
बोर हो चुके हैं, मैं बहुत लेट से आ रहा हूँ, थक गए हैं, भूख लगी है, बात कर सकते हैं ना? चलो, उसकी वजह क्या है? मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो नोएडा में बैठती है और वो सिर्फ और सिर्फ YouTube पे रेसिपी बनाना सिखाती है। मैं उससे मिला और मैंने उससे पूछा कि यार एक बात बताओ कि तुमने ऐसे कैसे शुरू किया? तो उसने कहा घर में मैं बोर होती थी तो करूं क्या मैं? तो मुझे लगा खाना बनाने का शौक है, दुनिया को बताते हैं यार, वो उस खाना बनाने से मशहूर होगी। आज के डेट में कोई, आप बनारस में हो ना, तमाम ऐसे यूट्यूब, एक मैंने चैनल, एक वीडियो बना के डाला था आज से 7 महीना पहले कि बनारस में आपने ये कुछ नहीं देखा तो क्या देखा। उसमें 8 चीजें मैंने मेंशन किया था, वैसे देखने के लिए तो हजारों चीजें यहाँ पे हैं। उसको मतलब 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है 6 महीने के अंदर, और जिन 10 लाख लोगों ने देखा है वो मुझे जानते होंगे कि किसी सर्वेश मिश्रा ने ये वीडियो बनाया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने टैलेंट के साथ कहीं पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरत नहीं है कि आपको कोई प्लेटफॉर्म मुहैया करवाए, इसके लिए ये भी जरूरत नहीं है कि कोई आपको नौकरी दे तब आप आगे बढ़ेंगे। इसके लिए जरूरत है कि आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, आप में कितना जुनून है, या अपने शौक को पाने के लिए आप कितनी कीमत चुका सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर कुछ चाहिए तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी, चाहे उम्र की कीमत चुकानी पड़े, चाहे मेहनत करनी पड़े, चाहे जैसे मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने परिवार से 10 साल दूर रहा। आपके पड़ोस का रहने वाला हूँ मैं, आजमगढ़ का, लेकिन 10 साल जब मैं नोएडा में रहा तो उस दौरान मुझे हिंदुस्तान घूमने का मौका मिला तो कई बार 12-12, 24-24 घंटे ऐसा होता था मुझे खाने को नहीं मिलता था। आप लोगों को कितने लोग पता है कि कुछ दिन पहले केदारनाथ में आपदा आई थी, डिजास्टर आया था, पता है आप लोगों को? उसमें करीबन 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मैं उसको कवर करने के लिए गया था। जहां मैं था वहां पे ढेर सारी डेड बॉडी फैली हुई थी। 2 दिन तक मुझे खाना नहीं मिला, लेकिन वहां जो मुझे मिला वो ना मैं किसी क्लास में सीख सकता हूं, ना मुझे कोई बता सकता है। मुझे एक्चुअल में ये पता चला कि जिंदगी का मायने क्या है। 9 साल तक टीवी पे आता रहा, मैं चाहता था उसको कंटिन्यू करता, लेकिन जब मैं एक सेमिनार कर रहा था तो मुझसे कुछ दोस्तों ने ये कहा उसके करीबन 1.5 साल बाद कि मेरे 2-3 विचारों ने उनकी जिंदगी बदल दी। तो मुझे लगा कि ये काम मुझे और लोगों के लिए भी करना चाहिए। तो आज मैं जो सबसे पहली बात करने जा रहा हूं वो कैरियर पे बात करने जा रहा हूं। आप लोग पढ़ रहे हो तो ये कभी मत सोचना कि हायर डिग्री जो होती है या कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जो होता है या फिर आप कहीं बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो वो आपको अच्छा प्लेसमेंट देंगे, नहीं। और एक चीज मैं और भी दावे के साथ कहता हूं कि इस क्लास में बैठा हुआ हर इंडिविजुअल शख्स इस धरती पे एक अलग इकाई है, उसकी अपनी एक कीमत है, उसके पास अपना एक टैलेंट है। कोई भी धरती पे ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास टैलेंट ना हो। बस जरूरत ये है कि आप अपने अंदर से कितना निकाल पाते हैं उसको। आज के डेट में क्या नहीं कैरियर है? आप अच्छा रोना जानते हैं, कैरियर है। हंसना जानते हैं, बातें करना जानते हैं, लिखना जानते हैं, घूमना जानते हैं, खाना बनाना जानते हैं, कुछ भी ऐसा बताइए मुझे जो आज के डेट में कैरियर नहीं है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। कपिल का जो शो आता है उसके जैसे लोग कई करोड़ रुपया साल में टैक्स भरते हैं केवल लोगों को हंसा करके। दिक्कत क्या होती है जिंदगी में? जो लोग, मतलब मैं ऐसे 99% असफल लोगों से मिला जो उनके पीछे सिर्फ एक कारण था असफल होने का, पता है क्या? सोच तो है ही। उससे बड़ी चीज आप लोगों के साथ भी वो मुश्किल होगी, 100% होगी। वो है LKK। हेजिटेशन क्यों आता है? अभी वो साफ हो जाएगा कि हेजिटेट आप क्यों होते हैं। हाँ, किसने बोला? ताली आपके लिए। लोग क्या कहेंगे कि ऐसी बीमारी है ना कि आपका एक दोस्त कोई अच्छा कोर्स करने जाए, 4 लोग अबे क्या करोगे इसको, क्या मिलेगा करके? अंग्रेजी सीखने जा रहे हो, अबे क्या मिलेगा अंग्रेजी सीख के, कौन क्या उखाड़ लिया। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं अच्छा शादी हो गई, पढ़ना चाहती हो, अरे क्या कर लोगी भाई। या कुछ लोग ये कहते हैं अच्छा तो अब इस उम्र में पढ़ने जा रहे हैं आप। जबकि जो लोग ये बात कहते हैं सच मामले में वो लोग अपने जिंदगी के फेल लोग होते हैं। जो जिंदगी में कोई मुकाम बना चुका होता है ना, या जिसके पास उपलब्धि होती है ना, वो इस तरह की बातें कभी नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि वो इतना रगड़ के वहां तक पहुंचता है कि उसको पता होता है कि वहां तक पहुंचने का कोई दूसरा चारा नहीं हो सकता। मैंने अभी
एक कोर्स में एडमिशन लिया है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के लिए। लोग मुझसे कहेंगे कि आप 10 साल कैरियर वो कर चुके हो, अपना टीवी पे आते थे, किताब लिख चुके हो, अब तुम पढ़ने जा रहे हो। भाई ये कौन सी बात हुई? मुझे बड़ा बनना है, मुझे आगे जाना है, मुझे उन सारी चीजों को चाहिए, तो दो ही तरीका है, या तो मैं उसको जानूं और पालूं, या फिर मैं छोड़ दूं कि नहीं, तो फिर वहीं तक रहूंगा जितनी मेरी नॉलेज होगी। अगर जिंदगी में खुद को अपग्रेड करना है, आगे बढ़ना है, तो सीखना तो पड़ेगा। एक पान वाला, एक मोची या एक किराना वाला आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है? क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल उतने में बढ़ जाती है। सुबह घर से निकलता है, दुकान पे जाता है, शाम तक सामान बेचता है, वापस चलाता है। एक एंटरप्रेन्योर, एक घूमने वाला आदमी क्यों आगे बढ़ जाता है? क्योंकि उसकी लाइफ में हर रोज कुछ न कुछ नया होता है। वो लोगों से मिलता है, जैसे आप आज मुझसे मिले हो सकता है मेरी कोई भी एक बात किसी को क्लिक कर जाए, वो कहे कि मुझे यही करना है। मुलाकात इसलिए हुई कि आप यहाँ पढ़ने आए हो। आप जब लोगों से मिलते हो तो नई चीजें आपको मिलती हैं, लेकिन जब लोगों से नहीं मिलते हो तो कुछ नहीं मिलता।